मेरे मरे हुए शरीर को मेरी पत्नी या उसके किसी भी पारिवारिक सदस्य को छूने मत देना। पत्नी का टॉर्चर, सास के ताने, बुजुर्ग माँ बाप का दर्द और इकलौते बेटे व्योम से ना मिल पाने का गम, कोर्ट परिसर में जज साहब का हंसना, ये तमाम वो बातें हैं जो अतुल सुभाष केस में तमाम लोग जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते और ना ही किसी ने पर्दे पर दिखाई। दोस्तों, आखिरकार उस रात क्या हुआ था जिसकी वजह से अतुल सुभाष नाम के 34 साल के नौजवान इंजीनियर ने हमेशा हमेशा के लिए खौफनाक तरीके से मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से अपील, यदि वाकई में ही आप अतुल सुभाष को न्याय दिलाने के पक्षधर हैं तो कमेंट बॉक्स में बिना समय जाया करे लिख देना, वी वॉन्ट जस्टिस। 234 साल का नौजवान इंजीनियर अतुल सुभाष दरअसल मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का था, लेकिन लंबे अरसे से बेंगलोर में इंजीनियर के तौर पर नौकरी करता था। मिली जानकारी मुताबिक कई साल पहले अतुल इंजीनियर को निकिता नाम की लड़की के साथ संपर्क में लाया गया। दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हुई और पारिवारिक लोगों की मंजूरी के बाद दोनों ने शादी रचा ली। दोस्तों, पूरी किस्सा कहानी की शुरुआत होती है कोरोना काल से। दरअसल कोरोना काल में अतुल सुभाष की धर्मपत्नी निकिता को कोरोना हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद निकिता ने अपनी देखरेख के लिए अपनी मां को उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ससुराल बुला लिया। जैसे ही निकिता की मां घर आई तो अतुल सुभाष से पैसे की मांग करने लगी। अतुल सुभाष ने स्पष्ट लहजे में ये कहते हुए मना कर दिया कि मां, आप लोगों ने ऑलरेडी ही बहुत सारा उधार ले रखा है। बस दोस्तों, फिर क्या था, निकिता और उसकी मां गुस्से में लाल होकर सीधा जौनपुर चली गई। मिली जानकारी अनुसार उसके बाद निकिता कभी भी अपने ससुराल नहीं गई। वो वही करती चली गई जैसे कि उसके माँ बाप कहते चले गए। जानकारी मुताबिक देखते ही देखते निकिता और उसके माँ बाप ने उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 9 मुकदमे लगा दिए। दोस्तों, ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए कि आप लोग सुन भी नहीं पाएंगे। अतुल सुभाष के ऊपर खर्चे का केस डाल दिया गया और कोर्ट ने यह फरमान सुना दिया कि 20,000 रुपए बतौर खर्चा हर महीने अतुल को अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। दोस्तों, धीरे धीरे फिर समय बीता और खर्चे के तौर पर दिए जाने वाला वो 20,000 रुपया 40,000 रुपए में तब्दील कर दिया गया। देखते ही देखते वो 40,000 रुपया 80,000 रुपए में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने यह जोड़ दिया कि एरियर के तौर पर बचा हुआ वो पैसा अतुल को चुकाना पड़ेगा। जब 80,000 रुपए हर महीने निकिता को बतौर खर्चा दिए जाने की खबर मालूम पड़ी तो अतुल और उसके माँ बाप बहुत बुरी तरीके से टूट चुके थे। अतुल अब हर दिन इन तमाम बातों को लेकर सोच सोच कर परेशान रहने लगा और आखिरकार इतना खौफनाक कदम उठा लिया जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अतुल सुभाष ने अपनी मौत को गले लगाने से पहले 1 महीना पहले ही तारीख निश्चित कर दी और तारीख निश्चित करने से पहले ही उसने पूरे कामों को, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से निपटाना शुरू कर दिया। उसने बेकायदा एक चेकलिस्ट लगाई। चेकलिस्ट के मुताबिक एक एक करके बड़े ही अच्छे से तमाम कामों को निपटाना शुरू कर दिया। जानकारी मुताबिक मौत को गले लगाने से पहले उसी एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने न केवल अपने नजदीकी लोगों को, चाहे इसमें वकील हो या भाई हो, चाहे माँ बाप हो या एनजीओ हो, तमाम लोगों को आखिरी संदेश भेजा, 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और दोस्तों, आखिरी में एक वीडियो बनाकर ऐसे ऐसे खुलासे करे जिनको दोस्तों सुन पाना भी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, आखिरकार उसके बाद सुभाष ने पंखे से लटक कर, यानी कि फांसी के तख्ते पर लटक कर आखिरी सांस ली और दोस्तों उसका शव बेंगलोर के एक इलाके में फांसी के तख्ते पर लटका हुआ मिला। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी खूब ज्यादा सुर्खियों में है। जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जहां तक बात अतुल सुभाष के माता पिता की है, जो कि उम्र दराज है, तकरीबन उम्र 60 साल के आसपास है, उनका स्पष्ट लहजे में कहना है कि उनके बेटे की
इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। पिता के मुताबिक वो रोज अपनी पत्नी निकिता को ड्यूटी पर छोड़ने जाया करता था, यानी कि हर रोज छोड़ने और लाने ले जाने में तकरीबन 34 किलोमीटर का ट्रेवल किया करता था। उसने अपनी पत्नी की डिलीवरी पर पूरे 2 लाख खर्चा किया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से परवरिश कराई, लेकिन तमाम बातों के बावजूद भी उसकी पत्नी को रहम नहीं आया। दोस्तों, हालांकि इस पूरे केस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके तमाम लोगों की तहकीकात शुरू कर दी गई है। निश्चित तौर पर मुजरिमों को काल कोठड़ी में डाल दिया जाएगा। 19 लाखों की काल कोठड़ी में बैठकर मुजरिमों को अपने काले कारनामों का पछतावा करना होगा। लेकिन दोस्तों, एक सवाल जो रह रहकर लोगों के जहन में आ रहा है वो ये है कि आखिरकार कब तक अतुल सुभाष जैसे नौजवान लड़के इसी तरीके से फांसी के तख्ते पर लटकते रहेंगे? कब तक इसी तरीके से कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठते रहेंगे? दोस्तों, आप लोगों को पूरी घटना कहानी, किस्सा कहानी सुनने के बाद क्या कुछ लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो अंत में आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। कोशिश करें, मुसीबत का सामना करें, गलत का विरोध करें, न्याय के लिए संघर्ष करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई किस्सा कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।